बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात नहम। बेटा ये लेसन स्वीट वेज की तरफ से आपके लिए पेश किए जा रहे हैं। तो लेसन शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके साथ ऑल की जो ऑप्शन दी हुई है ना, उसको भी प्रेस करना ना भूला करें। तो बेटा लेसन की तरफ हम आते हैं। आज की लेसन में आपने कुछ डेफिनेशंस सीखनी है जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, और इसके बगैर केमिस्ट्री जो है ना आपको समझ ही नहीं आती। इनको तवज्जो से सीखें और बुक सामने रखें, क्योंकि बुक से मैंने रीडिंग करके आपको समझाना भी है, बताना भी है। बुक सामने रखेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे सारी डेफिनेशन लिखूँ फिर आपको बताऊँ। तो टाइम बचाने के लिए आप बुक का सहारा लें। तो पहला आज का जो मेन टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ का मतलब है वो बुनियादी चीज़ें जो केमिस्ट्री में हिस्सा लेती हैं, केमिस्ट्री की बेसिस। उसमें नंबर 1 है आयंस। आयंस क्या होते हैं बेटा? इसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज़ एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़। किसी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ सेम होती। एटम के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। बराबर होने की वजह से हम एटम को एक न्यूट्रल एटम कहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल। एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल बिकॉज इट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब आयन क्या होता है? व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बेटा उस पर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की कम हो जाएगी, तो वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। तो इससे बेटा हम आयन की डेफिनेशन देखते हैं। एन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। एन आयन। अब बेटा इस लिहाज से जो आयन है वो दो तरह के होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कैटायन कहते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे एनायन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैटायन और नेगेटिव चार्ज की वजह से एनायन। फॉर एग्जांपल सोडियम है। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज़ नोन एज कैटायन। क्लोरीन है। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इट विल चेंज इनटू नेगेटिव आयन एंड नोन एज एनायन। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन, अगर नेगेटिव होगा तो एनायन। नेक्स्ट आता है बेटा मॉलिक्यूलर आयन। आयन का लफ्ज़ जो है ना जहाँ भी आ जाएगा इट मीन्स कि इसने या तो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और या इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, गेन किए, तो वो आयन है। अगर किसी मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या लूज किए हैं तो मॉलिक्यूलर आयन होगा। ए मॉलिक्यूल when gains or loses electron
इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। आयन बेटा बनता ही तब है जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। जब किसी एटम से या किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं तो पॉजिटिव आयन में चेंज होते हैं, और जब गेन होते हैं तो नेगेटिव में होते हैं। एग्जांपल आप इसकी ये देख लें, सोडियम क्लोराइड की सिंपल एग्जांपल है ये। मॉलिक्यूलर आयन व्हेन a molecule loses or gains electron या electrons, it is called मॉलिक्यूलर आयन। जिस तरह एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा तो आयन होगा, तो जब मॉलिक्यूलर करेगा तो मॉलिक्यूलर आयन होगा। पेज नंबर 15 पे डेफिनेशन लिखी है पहली लाइन में ही, व्हेन ए मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इफ इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन को हम रेडिकल भी कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव होगा तो मॉलिक्यूलर कैटाइन, अगर नेगेटिव होगा तो मॉलिक्यूलर एनाइन। इसके बाद इनके डिफरेंस है एटम और आयन में, और मॉलिक्यूलर आयन में। ये आप रीडिंग करेंगे तो आई थिंक कि यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली, अगर आपको डेफिनेशन समझ आ चुकी है। इसके बाद बेटा आता है फ्री रेडिकल। नंबर 3, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑड number of unpaired electron. Unpaired mean 1, 3, 5। और जिसके वैलेंस शेल में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री रेडिकल है। और इट इज़, ये मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, हैविंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। फॉर एग्जांपल क्लोरीन को बेटा देखें, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब ये 5 को देख लें आप, 2 + 2 + 1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन बचता है अनपेयर्ड। अगर आप इसके के शेल को देखें, के में 2, एल में 8 और एम में 7, तो इट मीन्स कि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिसके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो इसको इट इज नोटेड बाय डॉट, इट इज डिनोटेड बाय डॉट। ये नुक्ता लगा लेना उसको ऊपर, तो इसका मतलब होगा इट इज़ फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल क्लोरीन को हमने देखना है, Cl, ये डॉट लगा दिया हमने। दोबारा देखें, फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन, क्लोरीन, H3C, ये फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल है। अब ये बनते कैसे हैं? फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलिटिक इक्वल ब्रेकेज of the bond between two atoms when they absorb heat or light energy. A free radical is extremely reactive species as it has the tendency to complete its octet. ये जो फ्री रेडिकल है ये आम रेडिकल से ज़्यादा
रिएक्टिव होता है क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये तीन चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, एटम, आयन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो वो आयन कहलाएगा। अगर वो पॉजिटिव आयन है तो कैटायन, नेगेटिव है तो एनायन। अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल CH4 प्लस, जब तक चार्ज बेटा नहीं ना होगा ऊपर, उसको हम रेडिकल या आयन नहीं कहेंगे। CH4 प्लस है और हीलियम प्लस, ये मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल्स है। बुक को अच्छी तरह रीडिंग किया करें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। या ये जो लेसन हमारा होता है इसको आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दफ़ा लाजमी सुना करें, फिर आपको समझ आएगा ये। तो फिर इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपने पढ़ ली हुई है पहले ही। व्हेन 2 or more than 2 एटम्स कंबाइन वी गेट ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ एटम्स। एटम के मिलने से जो चीज़ बनती है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बेटा मॉलिक्यूल के 5 टाइप्स हैं, 4 और 2 6 टाइप्स हैं की। जो 4 टाइप्स हैं वो हैं नंबर ऑफ एटम के लिहाज से कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, और जो 2 टाइप्स हैं वो हैं टाइप्स ऑफ एटम के लिहाज से। पहले हम डिस्कस करते हैं, ये मैंने लिखा है WRT विद रिस्पेक्ट टू, के लिहाज से एटम की तादाद के लिहाज से। और यहाँ पे हम लिखेंगे एटम की इकसाम के लिहाज से। मोनो 1, मोनो का मतलब है 1, डाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3, पॉली का मतलब है मोर देन 3, मोर देन 3। फिर अगर हम वैसे देखें, ट्राई के बाद टेट्रा आता है, टेट्रा के बाद पेंटा, फिर हेक्सा, ये गिनती चलती जाती है। लेकिन ट्राई के बाद 4, 5, 6 जितने भी होंगे उन्हें हम पॉलीएटॉमिक कहेंगे। तो ये देखें, मोनोटॉमिक इफ द मॉलिक्यूल consists of only 1 atom, it is called monatomic। जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो सारी मोनोटॉमिक है। फॉर एग्जांपल हीलियम, आर्गॉन, जीनॉन, जितने भी नोबल गैसेज हैं ऑल दीज आर मोनोटॉमिक। अब डाइटॉमिक, जिसमें 2 मॉलिक्यूल मिले होंगे, 2 एटम मिलकर जो मॉलिक्यूल बनेगा डाइटॉमिक। इफ, यहाँ लिखेंगे इफ द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। देन इट इज कॉल्ड डाइटॉमिक। जितने भी गैसेज हैं वो डाइटॉमिक है। O2, Cl2, N2, दीज आर कॉल्ड डाइटॉमिक। फिर ट्राइटॉमिक है, ये अब आपको क्लियर हो जाएगा कि जिसमें 3 एटम्स हों। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, these are triatomic molecules। if the molecule consists of 2 की जगह हम लिखेंगे 3 atoms, it is called triatomic। then polyatomic, more than 3,
If the molecule consists of more than 3 atoms, then it is called polyatomic. For example, C6H12O6 glucose, H2SO4, HNO3, these are called polyatomic. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर कोई मालिक्यूल में सिर्फ एक एटम है तो वो मोनोटॉमिक है, 2 एटम है तो डाइटॉमिक है, 3 एटम है तो ट्राइटॉमिक है, मोर देन 3 है तो वो ट्राइटॉमिक है। ये था नंबर ऑफ एटम के लिहाज से। इसके बाद बेटा हमने ये देखना है एटम की इकसाम के लिहाज से, होमोटॉमिक, हेटरोटॉमिक। बेटा इसमें हमने ये नहीं देखना है कि उसके अंदर एक एटम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है। इसमें हमने देखना है कि टाइप्स कितनी है। अगर सारे के सारे एटम एक ही तरह के हैं देन इट इज़ कॉल्ड होमोटॉमिक। फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है, ये O2, Cl2, N2, these are homoatomic, these are homoatomic। हेटरोटॉमिक जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हों। फॉर एग्जांपल H2SO4, CO2, H2O। अगर ये यहाँ पे आ जाते हैं तो ये ट्राइटॉमिक है, अगर ये यहाँ पे आ जाता तो ये हेटरोटॉमिक। हेटरोटॉमिक मीन ऐसे मालिक्यूल जिनमें एटम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हों, और होमोटॉमिक जिसमें एटम्स सेम टाइप के हों। तो बेटा आज के लेसन में मैंने आपको ये कुछ केमिकल स्पीशीज बताई हैं, 3, आयन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम और विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ एटम। अब मैं लेसन को एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। आयन जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे तो वो आयन कहलाता है। लूज़ करेगा तो पॉजिटिव आयन, गेन करेगा तो नेगेटिव आयन। फिर मॉलिक्यूलर आयन, अगर वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। पॉजिटिव आयन कैटायन होता है और नेगेटिव आयन एनायन होते हैं। फ्री रेडिकल, इसके लिए आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें। अगर वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन इट इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल। जिसकी निशानी है उसको हम एक डॉट से शो करते हैं, ये डॉट ऊपर लगाया हुआ है। फिर बेटा आता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम, एटम की तादाद कितनी है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक एटम है तो वो मोनोटॉमिक है, 2 हैं तो डाइटॉमिक है, 3 है तो ट्राइटॉमिक है, 3 से ज़्यादा है तो पॉलीटॉमिक। फिर टाइप्स के लिहाज से 2 किस्में हैं। होमोटॉमिक, अगर उसमें एक एटम है, 2 हैं, 3 है, 4 है, 10 हैं, सब के सब एक ही तरह के हैं देन इट इज़ मोनोटॉमिक। अगर 2 एटम्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के हैं देन इट इज़ कॉल्ड हेटरोटॉमिक। ये एग्जाम्पल मैंने लिख दी हैं। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड देन कॉन्टेक्ट अस एट द एड्रेस ऑफ स्वीट वेल पब्लिक स्कूल। तो मैं आपको फिर वो लेसन जो है वो दोबारा रिवाइज करवा दूँगा या जो बात आपने पूछी है वो आपको बता दूँगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल ऑप्शन वाला बटन जो उसको प्रेस करें। इसको नोट कर लें अपनी बुक पर, कॉपी पर, और इसके बाद इसको याद करें। अल्लाह हाफिज़।